हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पायरिया होता क्या है, इसके कारण क्या रहते हैं, इसकी सिम्टम्स क्या रहते हैं और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन इस बीमारी को ठीक कर सकती है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो पायरिया पायरिया होता क्या है? पायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें गम्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से वहां पर सूजन आ जाती है, वहां पे प्लग्स जमने लगते हैं, वहां से ब्लीडिंग होने लगती है और वहां बैड बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह में स्मेल रहती है, आपके दांतों से जो गम्स की ग्रिप है वो लूज होने लगती है। तो पायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आपको मुंह में से स्मेल आती है, आपको ब्रश करने के बाद मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो जाती है, आपके मसूड़े पीछे होते जा रहे हैं, आपके मसूड़े स्वेल्ड रहते हैं, लाल रहते हैं और पेन करते हैं, तो ये सभी सिम्टम पायरिया के हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कारण के बारे में। पायरिया का क्या कारण होता है? ये गम्स के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसका मेन कारण है, अगर आप ब्रशिंग ठीक से नहीं करते या आप ब्रश नहीं करते हैं तो इस वजह से जो खाना है वो मसूड़ों में जमने लगता है और इन्फेक्शन करने लगता है। दूसरा, अगर आप मीठा बहुत खाते हैं, तो अगर आपको डायबिटीज है या आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ऐसे में भी आपको पायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं और टोबैको च्यू करते हैं, उनके भी पायरिया होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो ऐसे में भी पायरिया होने के चांसेस रहते हैं। तो आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। पायरिया के अंदर आपके गम्स के अंदर प्लग्स जमने लगते हैं, जिसके अंदर से गंदी स्मेल आने लगती है, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो जब आप इसको डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो वो चेक करते हैं कि जो दांत और गम्स की पॉकेट है वो काफी रिसीड कर जाती है, वो काफी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से और खाना वहां पे जमने लगता है और सड़ने लगता है। ऐसे में डेंटल क्लीनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके ट्रीटमेंट का। तो ऐसे में आपकी राइट ब्रशिंग टेक्निक ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह से होनी चाहिए कि आपका जमा हुआ खाना वहां से दांतों से और मसूड़ों के अंदर से निकल पाए। और दूसरा है डेंटल स्केलिंग। तो आपको इस डेंटल स्केलिंग को कराना पड़ता है, जिससे कि वो अंदर का जमा हुआ इन्फेक्शन को क्लीन करते हैं। लेकिन डेंटल स्केलिंग तो एक तरह का मैनेजमेंट है जो कि गम डिसीजेस को रोक पाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक अंडरलाइन मेडिसिन की भी जरूरत है जो कि आपकी इम्यूनिटी पे काम करे, आपकी गम्स को स्ट्रॉन्ग करे, उसकी इंटरनल इन्फ्लेमेशन को ठीक करे। तो आइए अब समझते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन गम्स के लिए या गम्स की प्रॉब्लम जैसे कि पायरिया के लिए बेहद इफेक्टिव है। हमारी होम्योपैथिक में मेडिसिन आती हैं मर्क्स बॉल, साइलिशिया, हिपार सल्फ और बहुत ऐसी मेडिसिन है जो डायरेक्टली गम्स पे काम करती हैं और गम्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वहाँ का इन्फेक्शन को ठीक करती है, वहाँ की इन्फ्लेमेशन को ठीक करती हैं, वहाँ की स्वेलिंग और पेन को भी ठीक करती हैं, जिसके बाद पेशेंट के सिम्टम जैसे हेलिटोसिस, बैड स्मेल या मुंह से गम्स में से ब्लीडिंग होना, ये सभी सिम्टम इंप्रूव होने लगते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो लोग ओवर द काउंटर लेते हैं, ये राइट मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रहता। ऐसे में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, बट ये जो प्रॉब्लम है उसका अंडरलाइन कॉज ना ट्रीट होने की वजह से रिलैप्सेस आते हैं। तो मैं ऐसे में हमेशा अपने पेशेंट को वार्न करती हूँ कि इस तरह से बताई हुई मेडिसिन या किसी ने ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती है, इस तरह की मेडिसिन को अवॉइड करनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री, उसका नेचर, बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी और बीमारी के सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री सभी को जान के मेडिसिन का चयन होता है। तो इस तरह से ही मेडिसिन बॉडी के अंदर जाके आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और इस तरह से इम्यूनिटी बढ़ती है और आपकी बॉडी की क्रॉनिक बीमारियां ठीक होती हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी पायरिया की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपकी डेंटल क्लीनिंग प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन आपको एक बेटर रिजल्ट दे सकती है, जो आपकी ये पायरिया की सालों साल की प्रॉब्लम है इसको इम्प्रूव और इसको ट्रीट कर सकती है। अब मैं आपको कुछ टिप्स से बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला आपका ब्रशिंग, राइट वे ऑफ ब्रशिंग। इसके लिए आपको
एक राइट वीडियो देखनी है जिसमें आपको प्रॉपर टेक्निक बताएंगे कि आपको ब्रश कैसे करना चाहिए, क्योंकि ब्रश सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं, पीछे के दांतों के पार्ट्स को भी क्लीन करने वाला होना चाहिए। दूसरा, आप जब भी खाते हैं उसके बाद आप ब्रश जरूर कीजिए, क्योंकि ये बीमारियां प्लाक जमने से डेवलप होती हैं, खाना सड़ने से डेवलप होती है और गंद का इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। ऐसे में आपका जो खाना जम रहा है उसका क्लियर होना, उसका क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो आप जब भी खाते हैं उसके बाद आप ब्रश जरूर कीजिए। अगर आप 3 मील्स लेते हैं उसके बाद कीजिए, और स्पेशली मीठा खाने के बाद तो जरूर कीजिए। तीसरी टिप जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और मैं हर पेशेंट को एडवाइस भी करती हूँ, अगर आपको किसी तरह के भी डेंटल या गम इश्यूज हैं तो उसमें ये टिप बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है और उसमें सॉल्ट मिक्स करना है, थोड़ा सा सॉल्ट। उसके बाद हर बार आपको मील्स के बाद आपको मुंह में ये सॉल्टी ल्यूकवार्म वाटर लेना है, थोड़ी टाइम रिंस अपने मुंह में रखना है और उसके बाद स्पिट करना है। ऐसा आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट जरूर करना है इस तरह से, बिकॉज सॉल्टी वाटर इज एंटीबैक्टीरियल, जो कि नेचुरली आपके इन्फेक्शन को कम करता है। अगर आप इस चीज को रेगुलरली यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपका इन्फेक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, आपका डेंटल हाइजीन इंप्रूव हो जाएगा, आपके जो प्लाक्स हैं ये कम जमने लगेंगे और इस तरह के ब्लीडिंग इश्यूज भी आपके इंप्रूव हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर ऐसा है तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हम अपने क्लिनिक में वीडियो कंसल्टेशन भी देते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं या आपका क्लिनिक में आना पॉसिबल नहीं है, ऐसे में आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम आपका थ्रू वीडियो कंसल्टेशन आपका केस लेंगे और आपकी मेडिसिन कुरियर करा देंगे। इस तरह से हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट जो कि इंडिया और अब्रॉड दोनों के ही हैं, वो हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या आपके किसी सगे संबंधी को ये प्रॉब्लम है, तो आप साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें। आप देखेंगे आपको मिराकुलस इंप्रूवमेंट मिलेगी। So do like, share and subscribe my channel and keep watching. Thank you so much.